अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको जन्नत टिप्स में खुशामदीद कहती हूँ, जहाँ आपको मिलेंगे घरेलू टोटके जो आपको खूबसूरत ही नहीं सेहतमंद बनाने में भी मदद करेंगे। तो देर मत कीजिए, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोज़ाना न्यू अपडेट्स हासिल कीजिए। शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारी हर नई वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। आपको मकई की फवाइद। तमाम अनाजों में मकई का एक मुख्तलिफ मकाम है। इसमें दीगर अनाजों से ज़्यादा शुगर पाई जाती है, इसी निस्बत से इसे मीठा अनाज भी कहा जाता है। मकई का पौधा ज़मीन से 6 से 8 फुट ऊंचा होता है। इसके दाने एक अलग बुट्टे में पैदा होते हैं जो पत्ते नुमा अस्थि गिलाफ में मलफूफ होते हैं। एक पौधे पर 5-7 बुट्टे पैदा होते हैं, जबकि एक पौधे की 3-4 शाखें होती हैं और बुट्टे हर शाख पर लगते हैं। बुट्टे में दाने रस और गोदे से भरे हुए होने के बावजूद नरम और मुलायम रहते हैं। नोखेज और कोमल मकई अपने शक्री जुज़्व की बदौलत बहुत पसंद की जाती है। ग़िज़ाई अज्जा और विटामिन। मकई के 100 ग्राम काबले खुर्दनी दानों में रतूबत 14.9%, चिकनाई 1.5%, रेशे 5%, प्रोटीन 3.6%, कार्बोहाइड्रेट 66.2%, फास्फोरस 348 मिलीग्राम, आयरन 2 मिलीग्राम, कैल्शियम 10 मिलीग्राम और विटामिन बी और विटामिन ई कलील मिकदार में पाई जाती है। तिबी फ़वाइद और इस्तेमाल। मकई का मिजाज सर्द खुश्क है। ये ताकत बख्श गल्ला है, खून और गोश्त पैदा करती है, ताकत बढ़ाती है और फूले हुए जिस्म को एतदाल पर लाती है। इसकी रोटी घी लगाकर खाने से खुश्की पैदा नहीं करती। मकई का ताज़ा भुट्टा भूनकर खाना मैदे को ताकत देता है और खून पैदा करता है। कदरे कब्ज़ करता है। भुनी हुई मकई कब्ज़ कुशा है। मकई के दाने अगर भूनकर इस्तेमाल किए जाएं तो ये मुकम्मल ग़िज़ा बन जाते हैं और बआसानी हज़म भी हो जाते हैं। इनका नशास्ता भूनने के दौरान डेक्स्ट्राइन और दूसरे दर्जे के कार्बोहाइड्रेट्स में तब्दील होकर बहुत जल्द हज़म हो जाते हैं। मकई को कई तरीक़ों से खाने पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसका आटा पीस कर किया जाता है। मकई का तेल खाना पकाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये तेल दीगर रोगनी बीजों के तेलों के मुकाबले में ज़्यादा पसंद किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको फौरी मिल सके। और साथ ही साथ हमें अपनी कीमती आरा और फीडबैक ज़रूर दें, ताकि हम अपनी आने वाली वीडियो को आपके लिए और बेहतर बना सकें। शुक्रिया।